तल से, तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो हिरण्याक्ष ने कहा कि मुझे युद्ध करना मंजूर है, लेकिन मैं इस पृथ्वी को वापस लौटाने वाला नहीं हूँ। तो उसी रसातल के सम्रांगण में वरानारायण भगवान का और राक्षस हिरण्याक्ष का गदा युद्ध हुआ जी। भयंकर युद्ध चला कई दिनों तक। फिर अंतिम प्रहार में वरानारायण भगवान ने एक ही गदा में हिरण्याक्ष को मार दिया और उस रसातल पर जिस पृथ्वी को ला करके रखा था हिरण्याक्ष ने, उसको वरानारायण भगवान ने, उसके दो दंत हैं ऐसे वरानारायण भगवान ने, उसी में पृथ्वी को धारण किया और पृथ्वी को ला करके जल के ऊपर फिर रख दिया। तब देवगण वहां से पुष्प वर्षा करने लगे और कहने लगे कि कौमोद की गदा से तुमने हिरण्याक्ष को मारा, हिरण्याक्ष को मारा प्रभु, तुम हिरण्याक्ष को मारा। उठा रसातल से वसुधा को जल के ऊपर मारा, जल के ऊपर मारा प्रभु, जल के ऊपर मारा। शंकर षण की शक्ति से ने मानव लोक बसाया, मानवता को मिली प्रभु सदा तुम्हारी छाया। विमल यज्ञ वाराह रूप धर, विमल यज्ञ वाराह रूप धर, हे वसुधा के धारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारे, देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारे, देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारे। तो इस तरह से उस रसातल से पृथ्वी को लाके जल के ऊपर रख दिया। देवताओं का कार्य सिद्ध हो गया कि अब यह पृथ्वी की रचना हो गई। फिर सृष्टि निर्माण में अलग अलग चीजों को भेजा गया जी। इस सृष्टि में सबसे पहले दूबी, फिर तुलसी, फिर पुदीना, फिर चरौता भाजी, फिर सुनसुनिया भाजी, इसकी उत्पत्ति हुई। फिर लता में, लता मतलब नार वाला, कुम्हड़ा, लौकी और सेमी, इसको भगवान ने सृष्टि में लगा। फिर उसके बाद त्वक व सार, रेशा निकलने वाला, पटुआ, जूट, सड़ैल जिसको बोलते हैं हम लोग, ऐसे वनस्पति के जिसके चमड़ी सार हो, ऐसे चीजों की रचना हुई। फिर जिसके फल खाने के काम ना आए, कहुआ, साजा, ऐसे वृक्षों का प्रकृति संरचना के लिए यहाँ पर प्रागट्य हुआ। फिर जो खाने के काम आए, ठीक है, अमरूद, जाम, आम, इसीलिए आम को फलों का राजा कहा जाता है। इसको हमने नहीं बनाया है कि गोही का चिचोर के फेंक दे तो जाम के तेना मानो है। हाँ, वो सृष्टि से उत्पन्न हुआ है, तो इस चीजों को बनाया। फिर पशु निर्माण हुआ जी। एक सफाया जैसे गधा, घोड़ा, फिर द्विसफाया गाय, भेड़, बकरी। फिर पंचनख वाले जीव जंतु प्रकट हुए, हाथी, कुत्ता, बंदर। फिर अंडा जाया, अंडा देने वाले जीव की रचना की गई। फिर पिंडा जाया, हम लोग आए, सीधा मनुष्य आकार में जन्म लेने की इस सृष्टि में व्यवस्था इतने समय बाद हुआ भाई। और इस प्रकार से भगवान ने इस सृष्टि की संपूर्ण रचना की। तब जाकर के जल के ऊपर पृथ्वी को रख दिया गया। और पुष्कर तीर्थ में फिर जो है वो वरानारायण भगवान जो है स्नान करने चले गए। और पुष्कर तीर्थ के नदी से जब वो स्नान किए ना, तो उनके रुएं से जो छींटे पड़े, ठीक है, उसी जगह को कुश स्थली का नाम, कुश स्थली के नाम से जाना जाता है। आप जब कभी भी राजस्थान के पुष्कर क्षेत्र जाएं, मैं गया हुआ हूं, तो यही केवल एक ब्रह्मा जी का मंदिर है, उसका दर्शन भी करना चाहिए और इस कुश स्थली में स्नान भी करना चाहिए। कु मतलब खराब और स मतलब समन, खराबी का नाश करने वाला ये कुंड है कुश। ये ब्रह्मा जी, वरानारायण भगवान जब यहाँ पर ऐसे झटकारे थे ना बाल को, तो उसी से एक कुंड के में जल भरा हुआ था, तो इसमें स्नान करना चाहिए। इस तरह से राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज ने बताया कि यदि अब ब्रह्मांड की रचना और सृष्टि की रचना को समझ गए, अब आगे की कथा को ना मैं तुमको कल से बताऊंगा परीक्षित जी महाराज। ऐसा कह के यहीं पर दूसरे दिन की कथा को राजा सुखदेव जी महाराज ने भी विश्राम दिया था, मैं भी विश्राम दे रहा हूँ। बोलो श्री राम, जय राम।